टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीप्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं परचेस एंड सेल्स एंट्री विद जीएसटी इन टेलीप्राइम। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के बारे में, एक ही राज्य के भीतर ट्रांजेक्शन करना। लेकिन उस वीडियो में हम देख रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को परचेज और सेल करना, जिसे हम इंट्रा स्टेट परचेज और सेल कहते हैं। आपके सामने उस स्क्रीन पर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की एक एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम एसपीएलबी एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी एसपीएलबी एंटरप्राइज से उधार में माल खरीदा है। ये सप्लायर का जीएसटी नंबर है 08AA BBC 1210D1ZF। ये रॉन्ग है, ये रियल नहीं है, क्योंकि हम रियल दिखा नहीं सकते। ये उदाहरण के तौर पर है। यहाँ पर 08 ये राजस्थान का स्टेट कोड है। ये उसका एड्रेस है खेड़ा जोड़ वीराना जालोर राजस्थान। डेट 11/4/24 11/4/24 को हमने परचेज़ किया है। क्वांटिटी है 450 किलो 300 ग्राम। पर केजी रेट है 90 रुपये। टैक्सेबल अमाउंट हुआ 40,527 और जीएसटी टैक्स रेट है 18%। आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसलिए आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है। यहाँ पर एसपीएलपी एंटरप्राइज ने आईजीएसटी कलेक्ट किया है 7,295। टोटल इन्वेस्ट अमाउंट हुआ 47,822। ये आपके सामने एंट्री है और उसी का ही हम बिल दिखा रहे हैं आपको। बिल की तरफ जाते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए एसपीएलपी एंटरप्राइज हमने उनसे परचेज किया है जो पार्टी राजस्थान से है। ये सप्लायर का जीएसटी नंबर है और ये हमारा जीएसटी नंबर है, आरके पैकेजिंग सलाबतपुरा सूरत। यहाँ पर दोनों में देखिए स्टेट कोड 08 और गुजरात का है 24। ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अगर इंट्रा स्टेट होता तो यहाँ पर भी 24 होता, यानी गुजरात से ही हमने परचेज किया, ऐसा हमें मालूम पड़ता। लेकिन यहाँ पर 08 है, इसलिए ये स्टेट कोड राजस्थान का है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। और उसने कलेक्ट क्या किया है आईजीएसटी। सीजीएसटी और एचजीएसटी की जगह आईजीएसटी कलेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए, नीचे आता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आइटम है पीपी वोवन फैब्रिक्स। उन्होंने आईजीएसटी कलेक्ट किया है 18%। यहाँ पर देखिए कितना है 7,295। कुछ इस प्रकार का बिल रहेगा। पूरा बिल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये उसका एसएसएन कोड है। यहाँ पर देखिए 39269080। ये उसका एसएसएन कोड है। ये टैक्सेबल अमाउंट है और उसके ऊपर आईजीएसटी कलेक्ट किया है 7,295। यहाँ पर देखिए ये टैक्स इन्वेस्ट आ रहा है, उसका मतलब ये रेगुलर डीलर है। तो हम उसे टैली में कैसे एंट्री करेंगे, उसके लिए चलते हैं टैली में। हम जाते हैं हमारी कंपनी में, आरके पैकेजिंग। यहाँ पर देखिए यहाँ हमारी कंपनी ओपन हो गई है, आरके पैकेजिंग। ये मैंने पिछले वीडियो में इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन वाली वीडियो में बनाई थी। तो सबसे पहले हम जाते हैं परचेज वाउचर में। उसके लिए आपको वाउचर में जाना है, ट्रांजेक्शन में वाउचर। परचेज वाउचर के लिए कीबोर्ड से F9 या फिर राइट साइड में F9 या परचेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है। हमारा पहला ही देखिए परचेज का पहला ही एंट्री है 1। सप्लायर इन्वेस्ट नंबर है 001 डाल देते हैं। तारीख है 11 अप्रैल। तारीख चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के लिए F2 कीबोर्ड से। पार्टी नेम है एसपीएलबी। बिल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एसपीएलबी एंटरप्राइज और खेड़ा जोड़ वीराना जालोर राजस्थान, ये उसका एड्रेस है, उसे नोट कर लीजिए। पार्टी लेजर बनाने के लिए Alt C कीबोर्ड से Alt C। एसपीएलपी एंटरप्राइज, उसका अंडर ग्रुप रहेगा सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि उधार में हमने परचेज किया है। या एस प्रेस करना है और राइट साइड में देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्री क्रेडिटर, यहाँ पर क्लिक करना है, एंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए ये आया सेंट्री क्रेडिटर। और मेंटेन बिल बाई बिल ये हमें ऐसे ही रखना है। और ये कितने दिन की उधारी में आ रहा है
उदाहरण के तौर पर हम ले लेते 45 दिन। आगे बढ़ते, यहाँ पर मेलिंग डिटेल में एड्रेस डालना है, खेड़ा जोड़वीराना जालोर राजस्थान, ये उसका एड्रेस है। यहाँ पर देखिए स्टेट गुजरात है, हमें यहाँ पे राजस्थान टाइप करना है। आर प्रेस किया, यहाँ पर देखिए नीचे राजस्थान क्लिक कीजिए। यहाँ पर पार्टी का डिटेल भरना है, उसका मोबाइल नंबर है, कहाँ पर पार्टी है, उसका एरिया पिन कोड नंबर। मैं फिलहाल स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उसका पैन नंबर 10 अंक का पैन नंबर डालना है। यहाँ पर पैन नंबर है AA BBC 1210D, ये उसका पैन नंबर है। और उसका GST नंबर है 08, क्योंकि हमने राजस्थान से परचेज़ किया है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। 08 AA BBC 1210D 1ZF। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक वार्निंग आ रहा है, 2 पार्टी GSTN ये इनवैलिड है, मतलब ये GST नंबर गलत है। ये हमने ऐसे ही उदाहरण के तौर पर डाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल, उसे हमें नो ही रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये परचेज बिल है, यहाँ पर डिटेल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सेल बिल में भरेंगे, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। कंट्रोल A एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए पार्टी डिटेल में देखिए ये सप्लायर का एड्रेस है और ये हमारा है। कंट्रोल A, उसे भी कंट्रोल A। यहाँ पर हमें परचेज का लेजर बनाना है, या तो राइट साइड में यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, या तो क्रिएट में जाना है या फिर अल्ट C, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है। परचेज अकाउंट पे जाएगा, यहाँ पर P प्रेस करना है, PU, या राइट साइड में देखिए परचेज अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट एप्लीकेबल ही रहने देना है, उससे भी नोट एप्लीकेबल। यहाँ पर GST एप्लीकेबल, यहाँ पर GST एप्लीकेबल रखना है। अगर उसे नोट एप्लीकेबल रखते हैं तो GST कलेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल A, यहाँ पर हमें आइटम क्रिएट करना है, उसके लिए अल्ट C। यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन आ गई है, यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। यहाँ पर देख लेते हैं पहले क्या है, PP वोवन फैब्रिक्स, स्टॉक आइटम है PP वोवन फैब्रिक्स, PP वोवन फैब्रिक्स। यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम है हमारा PP वोवन फैब्रिक्स। PP यानी पॉलीप्रोपाइलिन, जो बुने हुए धागों से कपड़ा तैयार होता है, जिसे हम कलतान भी कहते हैं, जो पैक वस्तुओं को ढकने में काम आता है। ये उस वस्तु का नाम है जिसे हम PP वोवन फैब्रिक्स कहते हैं, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक भी कह सकते हैं। मार्केट में जो पार्सल जाता है उसके ऊपर जो कलतान लगता है उसी को ही हम कहते हैं PP वोवन फैब्रिक्स, जो पैक वस्तुओं को ढकने में काम आता है। उसका हम अंडर ग्रुप दे देते हैं कलतान। तो अंडर ग्रुप बनाने के लिए भी अल्ट C कलतान, या हम उसका नाम दे देते हैं पॉलीप्रोपाइलिन। यहाँ पर देखिए शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, उसे हम यस रखते हैं, क्योंकि हमें उसमें और कोई ऐड नहीं करना है, उसमें सिर्फ एक ही यूनिट की आइटम आएगी, वो है KGS में। यहाँ पर हमें देखिए लिस्ट ऑफ एक्शन, यहाँ में स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए SSN कोड उसका क्या है 39269080, और डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं कलतान, ये हमने उसका नाम दिया। यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर देखिए टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, और कितना है GST रेट 18%। और यहाँ पर देखिए पूरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जो 18% है ये बाद में दोनों राज्यों की, जहाँ हमने माल बेचा है या जहाँ हमने माल खरीदा है, तो हमने परचेज किया है, तो हमने परचेज किया है इंटर स्टेट से, तो उसको नहीं मिलेगा, वो टैक्स आधा गुजरात को मिलेगा और आधा जाएगा सेंट्रल में। तो हमें यहाँ पर CGST और HGST वो भी फुल डिटेल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F12 या फिर कॉन्फ़िगर में जाना है, और यहाँ पर हमें देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, उसे हमें यस रखना है, कंट्रोल A। और यहाँ पर देखिए आ गया ना, उसे यस करने से आया है, उस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A। हमने जो अंडर ग्रुप बनाया है यहाँ पर देखिए
कल्तन का, तो ये हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए नीचे आना है, ये सेलेक्ट करना है और उसका कैटेगरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट है केजीएस, बना लेते हैं अल्ट सी केजीएस, फॉर्मूला नाम है किलोग्राम्स। उसका यूनिट क्वांटिटी कोड है केजीएस यानी किलोग्राम्स, ये सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमें 3 रखना है, ताकि हमने जो परचेज किया है 450 किलो 300 ग्राम, इसलिए हम यहाँ पर 3 इंटर करते हैं। एक्सेप्ट। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी कितना था एक बार बिल में देख लेते हैं, 450 किलो 300 ग्राम। यहाँ पर देखिए 450.300 जैसे एंटर किया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 आंकड़ा इसलिए आया, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हमने 3 रखा, इसलिए रेट है 90 रुपीज़, 90 रुपये। और उसके ऊपर है IGST, क्योंकि ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। तो अल्ट सी IGST, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। टाइप ऑफ ड्यूटीज GST, क्या ये टैक्स टाइप IGST है। यहाँ पर राउंडिंग मेथड, यहाँ पर नॉर्मल ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। कंट्रोल एक्सेप्ट। कितना आया देखिए 7295, ये ऑटोमेटिक आया है क्योंकि हमारी एंट्री परफेक्ट है। अगर परफेक्ट नहीं होती तो ये ऑटोमेटिक नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एक्सेप्ट। हमने परचेज की एंट्री कर ली है। यहाँ पर देखिए फिर से एंट्री देखने के लिए आपको पेजअप पर क्लिक करना है, कीबोर्ड से पेजअप। यहाँ पर देखिए ये एंट्री तो हमने कर ली है, ये राजस्थान से हमने परचेज किया है और हम उस माल को बेचने वाले हैं महाराष्ट्र में। हम सेल की एंट्री देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन विद GST, गुड्स सोल्ड टू हरीश पैकेजिंग ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने हरीश पैकेजिंग को माल बेचा है उधार में। जो कस्टमर का GST नंबर है 27, महाराष्ट्र स्टेट कोड है 27, ये उसका GST नंबर है। और ये उसका एड्रेस है सांता क्रूज वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। डेट है 12/4/24। हमने 11/4/24 को परचेज किया और 12/4/24 को सेल कर रहे हैं। और क्वांटिटी है 200 kg, हम 200 किलो ही बेच रहे हैं। पर केजी रेट है 110 रुपये, 20 रुपये मुनाफा करके। और टैक्सेबल अमाउंट हुआ 22,000। GST टैक्स रेट कलेक्ट किया 18%, 3,960, 3,960 रुपये। टोटल इनवॉइस अमाउंट हुआ 25,960 यानी 25,960। तो उसे हम टैली में कैसे एंट्री करेंगे, उसके लिए चलते हैं टैली में। सेल्स वाउचर के लिए कीबोर्ड से F8 या फिर राइट साइड में F8 सेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेल्स वाउचर ओपन हो गया और सेल्स वाउचर की पहला ही इनवॉइस नंबर 1 आएगा, क्योंकि हमने कोई एंट्री नहीं किया है। यहाँ पर हमारा पार्टी का नाम है हरीश पैकेजिंग। लेजर बनाने के लिए अल्ट सी हरीश पैकेजिंग अंडर रहेगा, क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं। तो ये हमारा है सन्ड्री डेटर, यहाँ पर SU प्रेस करना है और राइट साइड में यहाँ पर सन्ड्री डेटर, यहाँ पर क्लिक करना है। और मेंटेन बिल बाई बिल, ये हमें ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर भी हमें देखिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ भी हम 45 दिन रख दें, क्योंकि हमने 45 दिन की उधारी में परचेज किया है। तो 45 दिन की उधारी में हम सेल कर रहे हैं। ये इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है, राजस्थान से परचेज किया और महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं। यहाँ में उसका एड्रेस डालना है सांता क्रूज वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए स्टेट हमें सेलेक्ट करना महाराष्ट्र, M प्रेस करते हैं M तो आ जाएगा नीचे देखिए महाराष्ट्र। एंटर कीजिए। यहाँ भी हमें पार्टी का डिटेल डालना है कि जिस पार्टी को माल बेच रहे हैं वहाँ पर उसका उस एड्रेस का पिन कोड क्या है, उसका मोबाइल नंबर, वो डिटेल आप भर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और उसका पैन नंबर और GST नंबर यहाँ पर डालना है। उसका पैन नंबर क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर GST नंबर देख लेते हैं एक बार। उसी के 20 वाला जो 10 अंक है वो उसका पैन नंबर है, एक बार नोट कर लीजिए उसे। क्या था MIRAR 4546 और N। ये हमारा रेगुलर डीलर है।
जीएसटी नंबर है 27 MIRAR 4546 N1ZF। कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पर हमें डिस्पैच डिटेल डालना है, माल कैसे जा रहा है, टेम्पो से जा रहा है, उसका सलान नंबर क्या था, डेस्टिनेशन टेम्पो नंबर, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हम फिलहाल कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना समय गवाए। उसे भी कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट का, या तो राइट साइड में क्रिएट या फिर अल्ट सी सेल्स अकाउंट, ये रहेगा सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी नोट एप्लीकेबल, उससे भी नोट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल रखना जीएसटी एप्लीकेबल और कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ आइटम, यहाँ हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने परचेज के टाइम पर बना लिया था। हमें सिर्फ खाली स्टॉक आइटम एंटर करना है। उसमें हमारा स्टॉक आइटम क्या था, पीपी वोवन फैब्रिक। जैसे ही पी प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये आ गया हमारे पास कितना स्टॉक में 450 किलो 300 ग्राम। तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम में दिख जाएगा कितना पड़ा हमारे पास, हमें एंटर करना है। और यहाँ पर देखिए हमने तारीख चेंज नहीं किया है, 11 अप्रैल ही है। डेट चेंज करने के लिए F2 12,000 आ गया। क्वांटिटी कितना है, कितना हम बेच रहे 200 किलो, 110 के हिसाब से 22,000। यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू के ऊपर हमें IGST कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से एंटर करना है। और क्या था IGST 3,960 रुपये आ गया। उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए। और उस एंट्री को फिर से देखने के लिए पेजअप, कीबोर्ड से पेजअप, उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रीव्यू। देखिए ये बिल बन के तैयार हो गया है, आप उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए RK पैकेजिंग, हमने किसको सेल किया, हरीश पैकेजिंग को, महाराष्ट्र में है। यहाँ पर उसका स्टेट कोड भी दिख रहा है देखिए 27 और हमारा है 24 गुजरात का। ये उसका बिल नंबर है, ये तारीख है, ये बोर्ड टर्म्स ऑफ पेमेंट 45 दिन का है। और यहाँ पर देखिए IGST कलेक्ट किया 3,960। उसी तरह उस बिल को आप प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसका GST टैक्स एनालिसिस देखने के लिए आपको कंट्रोल O, यहाँ पर देखिए GST टैक्स एनालिसिस अल्ट ए या एंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, और उसका यहाँ पर टैक्स अमाउंट आ रहा है 3,960 रुपये। उसी तरह आप परचेज एंट्री का भी देख सकते हैं। यह हमने सेल किया इंटर स्टेट, इसलिए यहाँ पर आ रहा है इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। या पार्टी का डिटेल भी आ रहा है महाराष्ट्र, जो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर। उसी तरह आप परचेज एंट्री का भी देख सकते हैं। हम डे बुक में जाते हैं, F2 11/4, ये परचेज की एंट्री है। और यहाँ भी हमें कंट्रोल O और टैक्स एनालिसिस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, ये पार्टी डिटेल स्टेट राजस्थान, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। राजस्थान से सप्लाई का हुआ है गुजरात में। तो यहाँ पर देखिए ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर भी आ रहा है इंटर स्टेट परचेज, और उसमें आ रहा था इंटर स्टेट सेल। उसी तरह आप भी देख सकते हैं। और उसका GST रिपोर्ट भी देख लेते हैं एक बार। GST रिपोर्ट देखने के लिए आपको गो टू में जाना है, अल्ट G, या फिर ऊपर में यहाँ पर देखिए गो टू पर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ में एंटर करना है GSTR1। हमें GSTR1 देखना है। 3 भी देख लेते हैं, दोनों दिखेगा उसमें। देखिए 3 भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ में इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने GST नंबर गलत डाला है। यहाँ पर देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। यहाँ पर देखिए करेक्शन नीडेड, यानी ये बता रहा है कि हमें सुधार करना आवश्यक है। हमने GST नंबर गलत डाला इसलिए नहीं शो हो रहा है। उसका हम अलग सा पार्ट लेकर आएंगे। GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी कैसे देखा जाता है, उसका हम अलग से पार्ट लेकर आएंगे। मुझे लगता है आपने वीडियो एंड तक देखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टैली रजिस्टर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।